हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करेंगे गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी क्या होता है देखते हैं। पहले गुणोत्तर श्रेणी का nवां पद। nवां पद निकालने के लिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? देखिए, माना किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद a तथा सार्वअंतर r है, तो जो हमारा श्रेणी बनेगा a स्क्वायर डॉट 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 डॉट। उसके बाद इसका nवां पद क्या होगा? Tn बराबर a(r)(n-1). ए इसका nवां पद हो गया। तो देखते हैं इस पर एक एग्जाम्पल। जैसे पहला एग्जाम्पल दिया है, निम्न श्रेणी का छठा पद ज्ञात कीजिए। एक श्रेणी दिया है, श्रेणी क्या दिया है? 4 + 12 + 36 + डॉट 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 डॉट। कह रहा है इसका छठवां पद क्या होगा। अब देखिए, ये जो होता है पहला पद, ए बराबर पहला पद 4 दिया है, और सार्वअंतर निकालने के लिए हम क्या करते हैं? दूसरे टर्म में पहले टर्म का भाग देते हैं। 12 में 4 का भाग देंगे, 3 आएगा। तो सार्वअंतर r बराबर 3 आ गया। देखिए, छठा पद पूछा है, तो यहाँ से Tn बराबर क्या होता है? a(r)(n-1). तो n की जगह हम 6 रखेंगे। T6 बराबर a(r)(6-1). तो यहाँ से हो जाएगा a, 6 में से 1 जाएगा 5, a(r)(5). अब देखिए, a की वैल्यू क्या है? 4 है, r की वैल्यू 3 है। 4 × 3⁵। अब देखिए, 4 और 3⁵ करेंगे तो कितना आएगा? 243। अब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 972। तो हो गया इसका छठा पद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया? किसी गुणोत्तर श्रेणी का प्रथम पद 50 तथा चौथा पद 1350 है, तो इसका पांचवा पद क्या होगा? देखिए, एक गुणोत्तर श्रेणी है जिसका पहला पद a बराबर 50 और चौथा पद क्या दिया है? 1350। चौथा पद बराबर क्या होता है? a(r)(4 - 1 = 1350। या इसे लिख सकते हैं a की वैल्यू क्या है? प्रथम पद 50 और r⁻³ बराबर 1350। 0 से 0 कटेगा। यहाँ से r³ बराबर क्या हो जाएगा? 135 में 5 इधर आएगा, 135 में 5 से डिवाइड करेंगे तो r³ बराबर 27। तो 27 को हम लिख सकते हैं 3⁻3। जब कंपेयर करेंगे घातों की, तो यहाँ से कंपेयर करेंगे तो r बराबर 3 आ जाएगा। तो r की वैल्यू हो गई। अब पाँचवां पद हमें ज्ञात करना। पाँचवां पद क्या होगा? T5 बराबर a(r)(5 - 1। तो a(r)(4) हो जाएगा। a की वैल्यू क्या है? 50 × r की वैल्यू 3 देखिए, 50 गुणित और 3⁴ करेंगे 81 आएगा। ठीक है, और 81 में 50 का गुणा करेंगे 40-50 आएगा, 4050 आएगा। तो हो गया हमारा पांचवा पद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है? यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का तीसरा पद उसके पहले पद के वर्ग के बराबर है तथा उसके पांचवें पद का मान 64 है, तो श्रेणी ज्ञात कीजिए। देखिए, इसमें क्या कह रहा है? तीसरा पद उसके पहले पद के वर्ग के बराबर है तथा पांचवें पद का मान दिया है 64, तो श्रेणी हमें ज्ञात करना है। तो देखिए, तीसरा पद क्या होता है? T3 बराबर a(r)²। देखिए, पहला पद क्या होता है? a। ठीक है, और प्रश्न क्या कह रहा है? तीसरा पद पहले पद के वर्ग के बराबर है। पहला पद का वर्ग करेंगे तो a² और a(r)² के बराबर है। यहाँ से a कैंसिल हो जाएगा तो a बराबर r² आ जाएगा। देखिए, श्रेणी का पांचवा पद क्या दिया है? पांचवा पद 64 दिया है। पांचवा पद क्या होगा? a(r)(4) हो जाएगा। a(r)(4) बराबर 64, और यहाँ से r² बराबर a है, तो r(4) बराबर a² लिख सकते हैं। a × a² बराबर 64, a³ बराबर 64। तो यहाँ से जब हम a की वैल्यू निकालेंगे, 4⁻3 लिख सकते हैं, तो a बराबर 4 आ जाएगा। ठीक है, a बराबर 4 आ गया, तो r² बराबर a है, तो r² बराबर 4, a की वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो r बराबर 2 हो जाएगा। तो a और r का मान हमें ज्ञात हो गया। तो श्रेणी क्या होता है? a(r)(2) डॉट डॉट। a की वैल्यू रखेंगे 4, फिर a(r) रखेंगे 4 × 2 8, a(r)² रखेंगे 4 × 2 का स्क्वायर करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 16 हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बात करते हैं गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग। देखिए, गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योग कैसे निकलेगा? माना किसी गुणोत्तर श्रेणी का पहला पद a दिया है तथा सार्वनुपात r है तथा n पदों का योग Sn है। तब Sn बराबर क्या होगा? a(1 - r)(n) अपान 1 - r। यदि r की वैल्यू 1 से छोटा हो तब ये कंडीशन होगा। अगर यही r की वैल्यू 1 से बड़ा हो तब कौन सा कंडीशन लगेगा? Sn बराबर a(r)(n-1 अपान r-1। ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट हम बात करते हैं। यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद यल है तो उसके n पदों का योग। कह रहा है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का अंतिम पद दिया हो तब उसके n पदों का योग क्या होगा? Sn बराबर Lr - a अपान r - 1।
यल क्या है, अंतिम पद है। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, गुणोत्तर श्रेणी के अनंत पदों का योग। अनंत पदों का, यदि कोई श्रेणी दिया है उसका एन टर्म नहीं दिया, अनंत पद तक दिया, तो इसका योग क्या होगा। यस इनफाइनाइट बराबर ए अपान 1 माइनस आर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है, गुणोत्तर श्रेणी का योग ज्ञात कीजिए। श्रेणी क्या दिया है, 2/9 प्लस 1/3 प्लस 1/2 प्लस डॉट डॉट 81/32। ये हमारा श्रेणी दिया है, कह रहा है इसका योग क्या होगा। अब देखिए जो पहला पद दिया ए बराबर 2/9 और आर बराबर क्या होगा, दूसरे पद में पहले का भाग देंगे तो 1/3 में 2/9 से भाग देंगे 3/2 आ जाएगा। और ये जो दिया अंतिम पद दिया है यल बराबर 81/2। अभी हमने पढ़ा यदि अंतिम पद यल दिया हो तो उसके एन पदों का योग क्या होता है, एस एन बराबर यल आर माइनस ए अपान आर माइनस 1। यही फार्मूला इसमें लगाएंगे, एन पदों का योग क्या हो जाएगा, एस एन बराबर यल आर माइनस ए अपान आर माइनस 1। यहाँ से एस एन बराबर यल की वैल्यू क्या है 81/32, आर की वैल्यू 3/2, माइनस ए की वैल्यू 2/9 बटे आर की वैल्यू 3/2 माइनस 1। अब इसे सॉल्व करेंगे। देखिए 32 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 64 और 81 में 3 करेंगे 243 माइनस 2/9 और ये जब घटाएंगे 3/2 में 1 तो 1/2 आ जाएगा। अब देखिए 1/2 जो है 2 ऊपर चला जाएगा, 2 यहाँ पर आ गया और इसे हमने ऐसे उतार लिया। अब देखिए इससे सॉल्व करेंगे, इसका मल्टीप्लाई इधर किए 64 × 9, इसका इधर करें, उसके बाद हमने सॉल्व किया जब यहाँ पर तो हमारा जो टोटल आंसर आया 2059/288, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया श्रेणी 1 माइनस 1/4 प्लस 1/16 माइनस 1/64 प्लस डॉट डॉट अनंत पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। अब देखिए पहला पद ये बराबर 1 दिया है, आर बराबर क्या होगा, दूसरे पद में पहले पद का भाग देंगे तो -1/4 में 1 से भाग देंगे -1/4 है। तो इसके अनंत पदों का योग दिया है, हम जानते हैं अनंत पदों का योग क्या होता है, यस इनफाइनाइट अपान बराबर ए अपान 1 माइनस आर। यहाँ से हो जाएगा ए अपान 1 माइनस आर, ए की वैल्यू क्या है 1 है, 1/1 माइनस आर, आर की वैल्यू -1/4, तो इसे लिख सकते हैं 1/1 प्लस 1/4। तो इसका मल्टीप्लाई इधर होगा 4 + 1 5/4, तो ये ऊपर चला जाएगा 4/5। ये हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात -4/5 तो अनंत पदों का योग 80/9 हो तो उसका पहला पद ज्ञात कीजिए। कह रहा है गुणोत्तर श्रेणी का सार्वनुपात दिया है, अनंत पदों का योग दिया है, तो उसका पहला पद ज्ञात करना है। देखिए सार्वनुपात आर बराबर क्या दिया -4/5 और यस इनफाइनाइट बराबर क्या दिया है 80/9। ए की वैल्यू हमें यहाँ से ज्ञात करना है और हम जानते हैं कि यस इनफाइनाइट बराबर क्या होता है ए अपान 1 माइनस आर। यहाँ से यस इनफाइनाइट का मान क्या दिया है 80/9 बराबर ए अपान 1 और आर की वैल्यू -4/5 तो प्लस हो जाएगा 4/5। अब इससे सॉल्व करेंगे 80/9 तो इसका मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 5 का 1 में 5 प्लस 4 9/5, 5 ऊपर चला गया 5 a/9, 9 से 9 कैंसिल हो जाएगा, 5 a बराबर 80, तो यहाँ से ए की वैल्यू 16 हो जाएगी। ये हो जाएगा हमारा आंसर।